या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो अगेन आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैं डायमेंशन निकालूंगा। ओके, तो अगेन आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आगे आप डिफरेंट चैप्टर्स में इन टर्म्स को आप डिटेल में पढ़ोगे। ओके, जस्ट मैं भी आपको उतना जानकारी दे दूंगा ताकि आप डायमेंशंस निकाल पाओ और आगे के लेक्चर में आप इसे डिटेल से पढ़ोगे। तो पहला हीट है, तो ये तो आपको पता ही है। ओके, हीट के बारे में तो ये पता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, हीट क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है। जैसे मैं यदि पहले वाली की बात करूं, आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ओके, तो यदि मैं पहले वाले की बात करूं तो हीट आपका क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, आप इसे एनर्जी बोल सकते हो। तो आपको एनर्जी का तो डायमेंशन पता है, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है। ओके, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है। तो डियर स्टूडेंट, तो हीट का जो डायमेंशन होगा, हीट का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एनर्जी का जो डायमेंशन होगा। ओके, तो एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। तो वर्क का डायमेंशन जो था वो था ml² T-2। ओके, ये आपका क्या था? वर्क का डायमेंशन था। आई बात समझ में? यदि आपको वर्क का डायमेंशन याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला था आप याद कर लेना फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का जो है ml T-2 और डिस्टेंस का l, तो आपका आ जाएगा ml² T-2। ओके, तो ये आप याद रखना। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपका है स्पेसिफिक हीट। तो ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो इसे हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं, दूसरा है आपका स्पेसिफिक हीट। क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो इसे हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। आपका एक रिलेशन होता है Q इक्वल टू mc∆T। ओके, mc∆T। Q आपका क्या है? Q आपका हीट है। जस्ट मैं यही शो कर देता हूँ। Q आपका ये क्या है? आपका ये हीट है। ओके, M क्या है? M आपका मास है और C तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट है, और T यहाँ आपका टेम्परेचर है। ओके, ये रहा टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो स्पेसिफिक हीट यहाँ से आएगा वो क्या आएगा? C इक्वल टू Q/m∆T। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हीट डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ मास एंड मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो अब डियर स्टूडेंट, अब यहाँ देखो आप क्या करोगे। Q क्या है? Q आपका हीट है और हीट आपका क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी का तो आपको पता है, जस्ट अभी मैंने निकाला था, ml² T-2। ओके, डिवाइडेड बाय मास, मास का m, और टेम्परेचर का क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, उसका K होता है। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट, m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा l² T-2 K इनवर्स। ठीक है, ये आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद तीसरा आपका क्या था डियर स्टूडेंट? तीसरा जो आपका था वो था या लेटेंट हीट। क्या था? लेटेंट हीट। तीसरा था आपका लेटेंट हीट। तो इसका भी आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। Q इक्वल टू होता है आपका ml। ओके, L आपका लेटेंट हीट है, Q तो आपका हीट ही है, और M मास है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? L इक्वल टू Q/m, दैट इज हीट बाय मास। तो डायमेंशन क्या होगा आपका लेटेंट हीट का? डायमेंशन ऑफ हीट डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ मास। और हीट का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला वही जो आपका एनर्जी का होता है, अभी मैंने निकाला था, दैट इज ml² T-2। ओके, डिवाइडेड बाय आपका ये m हो गया मास का, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका लेटेंट हीट का आएगा वो l² T-2 आएगा। ठीक है, l²
T-2, ये आपका क्या आ गया, लेटेंट हीट का डायमेंशन। उसके बाद चौथा क्या था आपका, चौथा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, तो इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो आप आगे पढ़ोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है ये आपका, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आपका यहाँ जो पी होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। वी क्या होता है आपका, ये आपका वॉल्यूम होता है। एन क्या होता है, मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है। आर तो मैंने बता दिया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद ही हो जाएगा जब आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे। काफ़ी फेमस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, आर इक्वल टू पी वी बाय आर टी, सॉरी आर इक्वल टू पी वी बाय एन टी, ठीक है। अब देखो आपका ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। यदि आपको डायरेक्ट प्रेशर का डायमेंशन याद नहीं है तो प्रेशर को आप फोर्स बाय एरिया लिख दो, ठीक है। फोर्स बाय एरिया, ए एन टी, ठीक है, ए एन टी। अब देखो आप, डायमेंशन ऑफ जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ क्या आ जाएगा, ये एरिया, डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड डायमेंशन ऑफ टी। तो अब आप देखो, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो फोर्स का क्या आएगा, एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है। और वॉल्यूम का एल क्यूब, और ये आपका आ जाएगा एरिया का एल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल। तो इसके लिए सिंपली मैंने क्या आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी में, इसे जस्ट आपको मोल लिख देना है, MOL। और टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर का आपका केल्विन है, ठीक है, केल्विन। उसके बाद डियर स्टूडेंट अब देखो आप, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ML स्क्वायर, टी टू द पावर -2, टी टू द पावर -2 के इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये किसका डायमेंशन आ गया, ये आपका आ गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ये डायमेंशन आ गया, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है आपका डियर स्टूडेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यही है ना, यहाँ ऐसे जस्ट अ सेकेंड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये आपका है। तो ये काफ़ी आसान है, एक छोटा सा रिलेशन अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है, दैट इज़ इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है के इक्वल टू हीट बाय टेम्परेचर। क्या होता है, हीट बाय टेम्परेचर, ठीक है, हीट बाय टेम्परेचर। तो इसका जो डायमेंशन आएगा डियर स्टूडेंट वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ हीट डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो आप, हीट का क्या होता है, वही एनर्जी का जो होता है ML स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये के और ये के से आप कंफ्यूज मत करना, ओके। ये कैपिटल के है, जस्ट में डायमेंशन को हम लोग कैपिटल के से, ये आपका कैपिटल के है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा ML स्क्वायर टी टू द पावर -2 के इनवर्स, ठीक है। ML स्क्वायर टी टू द पावर -2 के इनवर्स, ये किसका आ गया डायमेंशन, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, ओके। उसके बाद क्या था डियर स्टूडेंट, सिक्स आप था
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एक बार मैं देख लेता हूँ, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, जस्ट मैं आपको बताऊं, 6 क्या था, कोफिशिएंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिविटी, इसे भी हम लोग के से ही डिनोट करते हैं, स्मॉल के से, ओके। तो यदि मैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताऊं, तो उससे जस्ट पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं इससे रिलेटेड। सपोज ये कोई आपका रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है डियर स्टूडेंट, जिसका लेंथ आपका L है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है। टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसमें कुछ हीट फ्लो होगा, दैट इज Q, ओके। इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया A है। तो जो ये हीट फ्लो होता है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो हीट फ्लो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है K, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या पूछा गया है, इसका डायमेंशन पूछा गया है, ठीक है। तो जब इसका डायमेंशन पूछा गया है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, K इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाय, K इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाय या ए T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस है ये, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये आपका क्या आ गया, ये आपका डियर स्टूडेंट आ गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो K इक्वल डायमेंशन ऑफ K इक्वल टू, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, डायमेंशन ऑफ हीट मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया एंड डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, या टेम्परेचर एक ही होगा, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जस्ट आप इसमें पुट कर दो जिसका जिसका जो डायमेंशन है, ठीक है। तो हीट का डायमेंशन क्या था आपको याद होगा, हीट का डायमेंशन आपका है m L स्क्वायर T माइनस 2, ठीक है, लेंथ का L, एरिया का क्या था डियर स्टूडेंट, एरिया का आपका था L स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये कैपिटल T टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का K होता है कैपिटल K, याद रखना, ठीक है। और टाइम का क्या होता है, टाइम का आपका डियर स्टूडेंट होता है टाइम का T, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपका एम एल T टू द पावर -3 K टू द पावर -1, ठीक है, ml T टू द पावर -3 K टू द पावर -1। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब उसके बाद है लास्ट आपका क्या था, जो 7th था डियर स्टूडेंट, वो था आपका जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो उतना मैं लंबा नहीं लिखता हूँ, उसे हम लोग J से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, J से, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो J इक्वल टू आपका होता है डियर स्टूडेंट वर्क बाय हीट, क्या होता है, वर्क बाय हीट, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ आपको, यहाँ इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, J से। तो ये होता है वर्क डिवाइडेड बाय हीट, ठीक है। तो वर्क आपका क्या होता है, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है, और हीट का भी वही डायमेंशन होता है जो एनर्जी का होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क और हीट का सेम डायमेंशन हो गया तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस। आई बात समझ में, ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, तो इसमें तो आपको फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज पोटेंशियल रेजिस्टेंस। तो आपने चार्ज के बारे में पढ़ रखा है,
पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रखा है। आपके लिए यहाँ न्यू है कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ओके, तो जस्ट मैं कुछ रिलेशन बता दूंगा आपको अभी कैपेसिटेंस के लिए और इंडक्टेंस के लिए, तो आप इसका डायमेंशन लिख पाओगे। और चार्ज, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस इसके बारे में तो आपको पता है। ओके, तो वन बाय वन चलिए देखते हैं इसे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है चार्ज। क्या है सबसे पहला? मेरा सबसे पहला है चार्ज। तो चार्ज तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसे मैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखूंगा, तब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाऊंगा। ओके, तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू टाइम। आपको याद होगा करंट इंटू टाइम IT होता है। ठीक है, तो आप देखो करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आप लिख सकते हो उसका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ Q इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो करंट के लिए मैंने क्या बोला था? कैपिटल A, और टाइम के लिए कैपिटल T। आई बात समझ में आप लोगों को? तो Q का आ गया 80। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। अच्छा, यहाँ कर देता हूँ। नहीं, अब है पोटेंशियल, नॉट रेजिस्टेंस। उसके बाद है पोटेंशियल। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारा का डायमेंशन एक ही होगा। ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम लोग कैपिटल V से डिनोट करेंगे। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका क्या होता है? आपको एक रिलेशन याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वर्क बाय चार्ज। आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही था। ठीक है, तो उसका क्या था आपका? ये वर्क डिवाइडेड बाय क्या हो गया था आपका? वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही था आपका पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। वर्क का तो आपको डायमेंशन पता है, क्या है ये? मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्क का तो आपको डायमेंशन पता है, तो यहाँ से आप लिख पाओगे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या पोटेंशियल। वर्क का क्या था? ml² t-2। ठीक है, और चार्ज का अभी जस्ट मैंने निकाला 80। तो आपका इसका डायमेंशन क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का डायमेंशन ये आपका आ गया ml² a इनवर्स t⁻⁻3। ये किसका डायमेंशन आ गया? ml² a इनवर्स t⁻⁻3। ये आपका आ गया पोटेंशियल का डायमेंशन। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। उसके बाद आपका जो तीसरा है डियर स्टूडेंट, वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस। तीसरा आपका क्या है? रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में तो आपको आइडिया है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। तो रेजिस्टेंस आपका होता है V/I। याद आया आप लोगों को? पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यही आपका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट। और जस्ट अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकाला था, वो क्या था आपका? ml² a इनवर्स t⁻⁻3, यही था आपका डायमेंशन। ठीक है, पोटेंशियल का। और करंट का क्या होता है? करंट का a इंटू टी होता है। आई नहीं, करंट का आपका a ही होता है। ठीक है, Q का होता है a इंटू टी, करंट का a होता है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? a⁻²। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या लिख पाओगे? आप यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिख पाओगे ml²। ठीक है, ये a ऊपर जाके a⁻² हो जाएगा, और ये आपका क्या आ गया? ml² a⁻² t⁻⁻3। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका फोर्थ क्या था? आपका जो फोर्थ था वो था डियर स्टूडेंट कैपेसिटेंस। क्या था? वही था ना, कैपेसिटेंस ही मैं देख लेता हूँ।
या कैपेसिटेंस ही था। ओके, फोर्थ आपका क्या था, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो जस्ट मैं एक सिंपल सा रिलेशन बताऊं आपको, जो कैपेसिटेंस होता है वो Q बाई वी होता है, ठीक है, Q बाई वी, ठीक है। Q आपका तो चार्ज है, जस्ट मैं लिख देता हूँ, Q आपका चार्ज है और V क्या है आपका, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख पाओगे डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, दैट इज आई करंट के लिए ए होता है, टाइम के लिए टी, और V का जस्ट मैंने अभी निकाला था, वो क्या था आपका ml स्क्वायर ए टू द पावर -1 टी टू द पावर -3, ठीक है। ये किसका डायमेंशन था, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा m टू द पावर -1, m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, l पे पावर क्या आएगा -2, और ये आपका आ जाएगा ये, यहाँ ये गड़बड़ हो गया, मैं इसे लिख देता हूँ, या मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा m टू द पावर -1, m टू द पावर -1 l स्क्वायर l टू द पावर -2 है एक्चुअली, ये l स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो l टू द पावर -2 आ जाएगा। ये आपका a स्क्वायर, ए इनवर्स ऊपर जाएगा और a पहले से, तो a स्क्वायर हो जाएगा, और t टू द पावर 4, ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्या था, आपका लास्ट था इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या था आपका, इंडक्टेंस, ओके, इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो इंडक्टेंस के लिए मैं आपको रिलेशन एक बताता हूँ, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है L di बाई डी टी, ठीक है। ये आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको ये मिलेगा V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, तो ये आपका V क्या है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, L आपका इंडक्टेंस है, डी आई मतलब स्मॉल चेंज इन करंट, I आपका करंट है, और T क्या है यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो L इक्वल टू क्या लिख पाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय करंट, ऐसे लिख सकते हो आप। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज से तो हमें मतलब नहीं है, तो आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय करंट। आई बात समझ में। तो आप यहाँ से अब डायमेंशन क्या लिख पाओगे, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट। आई बात समझ में। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ देखो आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन जस्ट मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका एम एल स्क्वायर, पहले हमने निकाला था, ठीक है। ये एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी टू द पावर -3, ये किसका डायमेंशन था, एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी टू द पावर -3। पोटेंशियल का डायमेंशन जस्ट पहले निकाला है, टाइम का टी, और करंट के लिए जस्ट आप ए यूज़ करो, ठीक है। बेसिकली हमें सभी जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए, ओके। तो यहाँ सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, करंट, टाइम, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर ए टू द पावर -2 टी टू द पावर -2, एम एल स्क्वायर ए टू द पावर -2 टी टू द पावर -2, ठीक है। आई बात समझ में, एम एल स्क्वायर, ठीक है। और ये ए ऊपर चला जाएगा तो ए टू द पावर -2 हो जाएगा, और टी टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये टी टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंडक्टेंस का डायमेंशन आ गया, ओके डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या सो बाय एवरीवन।